अस्पताल में ईसीजी टेक्नीशियन ने महिला के साथ की छेड़छाड़। दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल से मरीज महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। अस्पताल प्रशासन दोषी के बचाव में। ईसीजी डिपार्टमेंट में कार्यरत टेक्नीशियन अनिल है दोषी। दिलशाद गार्डन में स्थित स्वामी दयानंद अस्पताल में ईसीजी टेक्नीशियन ने एक महिला के साथ छेड़छाड़ की। महिला ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को पकड़ लिया है। सूत्रों के अनुसार पीड़िता का अस्पताल में उपचार चल रहा है। मंगलवार को वह अस्पताल में अपना ईसीजी करवाने गई थी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं लीडदिल्ली.com और मैं पहुंचा हूं स्वामी दयानंद हॉस्पिटल। और बड़ा नाम है क्योंकि एमसीडी नगर निगम हमेशा इस नाम को लेकर अपनी पीठ लगातार थपथपाती है, लेकिन जिस तरीके की एक वारदात सामने आ रही है कहीं ना कहीं शर्मसार कर देगा उस डॉक्टरी पेशे को, जिसमें माना जाता है कि धरती पर दूसरा नाम भगवान का है। और उसके बाद क्या हरकत की एक महिला छेड़छाड़ की घटना का शिकार हुई है। और बताया जा रहा है कि ईसीजी डिपार्टमेंट के अंदर कोई अनिल नाम का व्यक्ति है जो लैब टेक्नीशियन है, उसने इस वारदात को अंजाम दिया और साथ में पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी भी कर ली है। और उसके बाद मैं लगातार अधिकारियों से बात कर रहा। अधिकारियों ने जिस तरीके से मुझे गोल मोल घुमाया और मैं लगातार घूम रहा हूँ, यह आप आगे की खबर में देखेंगे। आपातकालीन का बोर्ड आप सामने देख रहे हैं और बताया जा रहा है कि बिल्कुल राइट हैंड पर ही वही ईसीजी रूम है जहां पर यह घटना घटित हुई है। सामने रूम नंबर 5 आप देख रहे हैं, ईसीजी का रूम है और इसी रूम में यह घटना बताई जा रही है। यही इमरजेंसी ईसीजी वार्ड बताया जा रहा है जहां पर इस तरह की जो वारदात सामने आई है। यही ईसीजी का डिपार्टमेंट मुझे यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि यहाँ पे हुआ है, लेकिन यहाँ पहुँचकर पता लगा है कि ओपीडी के अंदर भी एक ईसीजी है, वहाँ इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। आप मेरे सामने ओपीडी का ब्लॉक देख रहे हैं और ओपीडी के ब्लॉक में मैं चौथी मंजिल पे ईसीजी बताई जा रही है। अधिकारियों का वक्तव्य देखिए साहब कि अभी आपने सुना कि इमरजेंसी के ईसीजी डिपार्टमेंट में इस अनिल को उठा लिया गया और मेरे साथ महिला हैं जो बता रहे हैं कि कोई भी अनिल यहाँ पर नहीं है। नहीं, हाँ, यहाँ ड्यूटी पर नहीं है ना। हाँ, नहीं, ईसीजी डिपार्टमेंट यही ना, इमरजेंसी का ईसीजी यही ना। ईसीजी का इमरजेंसी यही है, बस यही तो बोला उन्होंने, ईसीजी इमरजेंसी का अंदर ईसीजी। और रास्ते बताया उन्होंने मुझे कि इधर चले जाओ। जैसा कि ओपीडी में बताया जा रहा था, मैं ओपीडी यहाँ पहुँचा हूँ और यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ आ रहा है वो आ रहा है राजेश कुमार और इंचार्ज बताया जा रहा है। और यहाँ पर भी कोई भी, क्योंकि आप देखें कि मैं जब पहुँचा तो यहाँ पर खाली पड़ा है ऑफिस और किसी भी तरह का कोई कैमरा यहाँ पर नहीं है। एसी चल रहा है साहब, पंखे ऑन है, लेकिन यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं है। अभी गार्ड को बुलाकर हमने पूछने की कोशिश भी की कि आखिर यहाँ पर कोई रहता भी है या नहीं, तो उन्होंने भी देखा, कह दिया कि नीचे गए होंगे। लेकिन जवाब कौन देगा, किससे हम ये बात पूछेंगे कि आखिर वारदात हुई है तो कहां पर और उसका दोषी कौन है। जब इतनी कंट्रोवर्सी छोटी सी बात में नहीं क्लियर हो पा रही है तो हम कैसे मान लें कि उस महिला को न्याय मिल पाएगा। क्योंकि एक बड़ी बात यह है कि कोई भी आदमी बोलने को तैयार नहीं है। जब हमने बहुत ज़्यादा इस बात के लिए दबाव बनाया कि कोई तो आकर अपना पक्ष रखे, जब जाकर एक प्रशासनिक अधिकारी हमसे बात करने के लिए तैयार हुआ। और आपने बीच में देखा कि अभी जब मैं नीचे इमरजेंसी ईसीजी में बात करना चालू किया तो उसने कैमरा बंद करा दिया। मेरे साथ खुद स्वामी दयानंद हॉस्पिटल से सीनियर अधिकारी ग्लैडिन त्यागी जी हैं। उनसे जान लेता हूं कि क्या पक्ष अपना इस पूरी वारदात में रख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आरोप बड़े हैं और आरोप बड़े होने के साथ साथ हॉस्पिटल के अंदर के आ रहे हैं कि कोई मरीज़ पहुंचता है उसके साथ ऐसी वारदात हो जाती है। देखिए, ऐसा है कि ये घटना कल की बताई जाती है और कल चूँकि हमारे यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही थी, उस टाइम के पैरेलल ये घटना घटित हुई है। लेकिन घटना से संबंधित ना तो किसी की कोई कंप्लेंट अभी तक हमारे पास में आई है, ना इस प्रकार की कोई घटना को कोई संज्ञान में लेके आया है। लेकिन फिर भी हमें ऐसा पता लगा कि शायद किसी मरीज का किसी ईसीजी टेक्नीशियन के साथ
अनिल करके ईसीजी टेक्नीशियन है, उनके साथ कुछ विवाद हुआ, उसमें 100 नंबर की कॉल हुई है। उसके बाद में पुलिस दोनों पक्ष को थाने लेके चली गई। यहीं तक की घटना का हमें पता है। इसके आगे वहाँ क्या कार्रवाई हुई है या वहाँ से क्या आगे हुआ है उसकी हमें जानकारी नहीं है। अब अगर मान लीजिए कोई अस्पताल में कोई शिकायत देता या कोई बात होती तो हम यहाँ पे अपने स्तर पे उसकी जांच अवश्य कराते। फिर भी जो इसमें संलिप्त जिसके ऊपर ये आरोप लगाए गए, अनिल का नाम बताया जा रहा है जी, तो हमने डिपार्टमेंट को ऐसा निर्देशित किया है कि उनके स्टेटमेंट्स लिए जाए। अच्छा, अभी जब से पुलिस अनिल को लेकर गई है तब से आपने ना अनिल से कोई बातचीत की है, ना कोई अभी इस तरह की कोई भी वारदात अभी आपके सामने नहीं आई? नहीं, अभी तब से लेके अनिल से संबंधित कोई भी चीज़ हमारे पास में ना कोई शिकायत आई है, ना कोई किसी प्रकार का किसी ने ये अवगत कराया है कि क्या कुछ कल हुआ। लेकिन फिर भी अपने स्तर पे हमने आधिकारिक रूप से यहाँ से उनके स्टेटमेंट के लिए आज कार्रवाई शुरू की है। कल 19 तारीख की ये घटना बताई जा रही है और आज 20 तारीख है, लगभग 24 घंटे तो हो चुके हैं। तो कल कितने बजे घटना थी? कल मेरा ख्याल दोपहर बाद में ये घटना घटित हुई है। कि एक पत्रकार के साथ भी किस तरीके से ये लोग एक पूरा षड्यंत्र रचकर इस बात को साबित कर देते हैं कि साहब कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल पाक साफ है, हुआ ही नहीं, क्योंकि महिला हमारे पास आई ही नहीं। और यदि महिला, जब मैंने उनसे यह बात कहा कि महिला तो तब आएगी ना साहब कि आपके डिपार्टमेंट से बाहर की बात हो। यदि मान लेते हैं किसी एक हॉस्पिटल के अंदर जो वारदात हो उसकी शिकायत वह थाने में करेगी या हॉस्पिटल के अंदर अधिकारियों की। और यदि इतने ही अच्छे हैं आप, इतने ही सही हैं, तो क्या किया आपने कल से लेकर आज तक कि आप यह नहीं बता पा रहे हैं कि वह वारदात कहाँ हुई है? क्या अनिल आपका यहाँ पर कर्मचारी सहयोगी नहीं है? क्या अनिल यहाँ पर कार्यरत नहीं है? क्या अनिल यहाँ पे था ही नहीं? क्या अनिल नाम के व्यक्ति ने कोई वारदात नहीं की? और जब की है साहब, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि जानकारी जुटा ली जाए, कि कोई पत्रकार या कोई अधिकारी आए और जानकारी लेने की कोशिश करे तो उनको तर्क संगत, न्याय संगत, संविधान संगत उसको वह जानकारी बताई जाए? जिस तरीके से आप मुझे घुमा रहे हैं उससे तो साफ लगता है कि आप चाहते ही नहीं हैं कि यह बात पब्लिक डोमेन पे जाए।